नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भाजपा में बवाल मच गया है और अपने ही लोगों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया, कह दिया है बहुत स्पष्ट रूप से कि सरकार में सरकार के लोगों की, भाजपा संगठन की नहीं बल्कि अधिकारियों की मनमानी चल रही है। और सीधा सीधा यह आरोप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने लगा दिया। और प्रवक्ता इसलिए नाराज हैं पार्टी सरकार से कि आरएएस मेंस जो परीक्षा होने वाली है 17-18 जून, जिसकी परीक्षा तिथि लंबे आंदोलन के बाद नहीं खिसकाई गई, जिसमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को कहा था, आश्वासन दिया था, उप मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे थे, मंत्रियों ने पत्र लिखे थे, 40 से ज्यादा विधायकों ने पत्र लिखे थे, लेकिन यह परीक्षा आगे नहीं खसकाई गई और आरपीएससी ने अपनी मनमर्जी की। यह आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिस सरकार में अपने प्रदेशाध्यक्ष की नहीं सुनी जाती, उसमें हम ऐसा आंखें बंद करके होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हो रहा है, वह भी तब हो रहा है जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जाकर आश्वासन दिया था और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की बात अनसुनी करके और इस तरह से यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जो अन्याय है। यह आरोप लगाया है कृष्ण कुमार जानू, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, युवा मोर्चा से जुड़े रहे थे, एबीवीपी से जुड़े रहे थे और अब प्रदेश संगठन में काम कर रहे हैं। इन्होंने यह गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी है, जिसकी चर्चा अब दूर तक जाएगी, यह तय मानकर चलिए। और तमाम वे बातें उन्होंने उठाई है जो हमने कल एक दिन पहले ही जो वीडियो बनाया था वह आप देखिए। उसके अंदर जो सवाल मैंने उठाए थे कि सरकार में हमेशा सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की, और अगर मंत्री और उप मुख्यमंत्री और विधायक अगर सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं किसी कारण से और कह रहे हैं कि ये स्थगित की जाए यह परीक्षा, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं, वे इंटरव्यू पूरे नहीं हो जाते तब तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इसे स्थगित कर दिया जाए। इतने विधायक यानी कि आधी सरकार के पत्र लिखने के बावजूद अगर आरपीएससी ने प्रश्न पत्र तैयार कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जबकि आंदोलन चल रहा है। सरकार खुद पत्र लिख रही है, यानी कि उप मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, मंत्री लिख रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार खुद पत्र लिख रही है, मुखिया को पत्र लिख रही है और फिर अनसुनी हो रही है और वे पत्र रद्दी की टोकरी में डाले जा रहे हैं। इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल जो कृष्ण कुमार जानू ने खड़ा किया है वह और भी गंभीर है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृष्ण कुमार जानू ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जो पेपर सेट किए गए हैं वे पहले ही अपने चहेतों को पहुंचा दिए गए हैं। यह बहुत गंभीर आरोप है, यानी सीधे सीधे आरएएस का जो एग्जाम 17-18 जून को होना है उसके पेपर लीक होने का सीधा आरोप भाजपा प्रवक्ता ने लगा दिया है आरपीएससी पर। अब ये दोहरे आरोप जो हैं वह सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और सीधे सीधे विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा दे सकते हैं, क्योंकि अब तक भाजपा ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्ष यानी कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय जब पेपर लीक हुए थे और उन आरोपों के दम पर चुनाव प्रचार करके सीटें हासिल की थी, वोट हासिल किए थे, वही आरोप अगर भाजपा सरकार में भाजपा के प्रवक्ता लगाते हैं कि आरपीएससी ने जो पेपर सेट किए वे पहले ही अपने चहेतों को पहुंचा दिए गए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेपर लीक हो चुका है, तो फिर यह परीक्षा आखिरकार कैसे होगी। अब इन आरोपों की पुष्टि कौन करेगा, आरपीएससी इस बारे में क्या कहेगी, सरकार इस बारे में क्या कहेगी, यह बाद की बात है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर भाजपा सरकार संगठन के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय हो जाता है। कृष्ण कुमार जानू ने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा है कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अभ्यर्थियों के बीच गए थे, उन्होंने वह आश्वासन दिया था
कि परीक्षा स्थगित होगी, मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की होगी और उनकी बात को तवज्जो ही नहीं दी गई। इसके अलावा भी लिखते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री, 7 मंत्री और 40 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती और पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। वे लिखते हैं कि जब चुनाव होता है तो वोट सिर्फ अधिकारी नहीं देते, बल्कि जो अभ्यर्थी हैं वे देते हैं, उनके परिवारजन देते हैं, उनके रिश्तेदार देते हैं, उनके दोस्त देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि संगठन सरकार बनाता है और जिस संगठन के मुखिया के आश्वासन को रद्दी की टोकरी में सरकार फेंक देती है, यानी कि यह बहुत गंभीर आरोप है एक तरह से कि मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनकी बात उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही। 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही, 40 से ज्यादा विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही। तो आखिरकार सुनी किसकी जा रही है? सीधा सीधा आरोप कृष्ण कुमार जानू ने लगाया है कि सरकार में अधिकारी अपनी चला रहे हैं, मंत्री विधायकों की नहीं चल रही है। अब आप देखिए इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले भी अभ्यर्थियों के बाद गए, अब भी जब एडमिट कार्ड जारी हो गए तब भी जब अभ्यर्थी उनके घर पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से किरोड़ी लाल मीणा ने चर्चा की, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब एडमिट कार्ड ही जारी हो गए और आज चूंकि 15 तारीख है और 2 दिन बाद परीक्षा होनी है, तो क्या अब अंतिम समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेकर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा सकते हैं? इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के समय एक बार परीक्षा तिथि अंतिम समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़ाई थी। यही कारण है कि आरएएस मेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, वे एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे आधी रात तक ज्योति नगर के एक पार्क में इकट्ठा होते हैं, फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ इकट्ठा होते हैं और अब विश्वविद्यालय के बाहर जो आंदोलन चल रहा है वे डटे हुए कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे एडमिट कार्ड जारी हो जाए, चाहे परीक्षा हो जाए, लेकिन आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर अब इस पूरे प्रकरण में सरकार और भाजपा संगठन के बीच में आपसी तालमेल समन्वय की कमी स्पष्ट रूप से नजर आ गई है, क्योंकि यह तो सही है कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार के आधार पर ही आश्वासन देता है किसी भी बात को लेकर। और अगर मदन राठौड़ ने आरएएस मेंस एग्जाम स्थगित करवाने वाले, मांग करने वाले अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था, तो निश्चित तौर पर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार में उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन नहीं सुनी गई। 2 उप मुख्यमंत्री, 40 से ज्यादा विधायक पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारी सरकार हमारी बात को सुनेगी और परीक्षा स्थगित करेगी, लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए आरपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब सवाल जो उठाया गया है वह यही है कि क्या आरपीएससी या सरकार की ओर से संचालित तमाम संस्थाएं सरकार से इतनी बड़ी हो गई कि वे आधी सरकार के द्वारा जो पत्र लिखे जा रहे हैं, जो मांग की जा रही है, उसको अनसुना कर दे और अनसुना करने के बाद अपनी मनमर्जी से उस परीक्षा को स्थगित किए बिना पहले से तय तिथि पर करवाए। और इससे भी बड़ा जो सवाल यह है कि जो आरोप कृष्ण कुमार जानू भाजपा प्रवक्ता ने लगाया है वह यह है कि पहले से जो पेपर सेट किए गए हैं वे अपने चहेतों तक पहुंचा दिए गए हैं। यह सीधे सीधे पेपर लीक का आरोप है और यह पेपर लीक का आरोप अब विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार होगा
और उस हथियार का इस्तेमाल विपक्ष निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ करेगा, सरकार के खिलाफ करेगा। और जो आरोप भाजपा अब तक कांग्रेस पे लगाती रही थी, वही आरोप अब पलटकर भाजपा पर लगेंगे, क्योंकि और किसी ने नहीं, ये आरोप सीधे सीधे भाजपा संगठन के पदाधिकारी प्रवक्ता ने लगाए हैं, सोशल मीडिया पर लिखे हैं। ऐसे में यह बहुत गंभीर मामला बन चुका है। अब देखना यह है कि भाजपा संगठन और सरकार के बीच इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जो तालमेल और समन्वय बिगड़ा हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, उसे साबित करने के लिए, उस समन्वय को फिर से बनाने और बताने के लिए संगठन और सरकार क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, और क्या 17 और 18 जून को होने वाला आरएएस मेंस एग्जाम अंतिम समय पर मुख्यमंत्री स्थगित कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।